क्या कोई व्यक्ति बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री रह सकता है? यही सवाल आज सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछ दिया। कोर्ट ने कहा, अगर संविधान 6 महीने की सीमा तय करता है तो फिर एक मंत्री इतने लंबे समय तक पद पर कैसे बने हुए हैं? यही सवाल अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, संविधान क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की? आइए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। दरअसल मामला बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ा है। दीपक प्रकाश जब पहली बार मंत्री बने तब वे ना तो विधायक थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत ऐसा संभव है, यानी किसी गैर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश 20 नवंबर 2025 को पहली बार मंत्री बने थे। इसके बाद अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अंतरिम बदलाव हुआ। इसके बाद 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें पुनः मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि वे तब भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार बदलने या दोबारा शपथ लेने से संविधान की 6 महीने वाली घड़ी फिर से शून्य से शुरू हो जाती है? याचिकाकर्ता का कहना है नहीं। उनका तर्क है कि संविधान की यह छूट सिर्फ एक बार के लिए है। सरकार बदलने या दोबारा मंत्री बनाने से 6 महीने की समय सीमा दोबारा शुरू नहीं हो सकती। अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते लंबे समय तक मंत्री बना रह सकता है, जो संविधान की भावना के खिलाफ होगा। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से तीखा सवाल पूछा, अगर 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो मंत्री अब तक पद पर कैसे बने हुए हैं? कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह नहीं कहा है कि मंत्री पद अवैध है। कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ सवाल उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है, यानी मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। यह विवाद सिर्फ एक मंत्री का नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या संविधान में दी गई 6 महीने की छूट का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक बार मिलने वाली संवैधानिक राहत है? इसी सवाल का जवाब आगे चलकर दूसरे राज्यों और भविष्य के ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इसीलिए इस केस पर पूरे देश की नजर है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है और आखिरकार अदालत इस संवैधानिक विवाद पर क्या फैसला सुनाती है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार बदलने के बाद 6 महीने की समय सीमा दोबारा शुरू होनी चाहिए, या संविधान की यह छूट सिर्फ एक बार मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रभाष कुमार और कैमरे के पीछे हैं कपिल। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।